हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज है 20 मार्च। 20 मार्च का दिन दोस्तों विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे दोस्तों गौरैया के बारे में बात करें तो हम सभी लोग बड़े प्यार से इसको हाउस स्पैरो के नाम से जानते हैं। वैसे मानव जीवन में गौरैया का महत्व अगर देखा जाए तो ये भी अति प्राचीन काल से होता होगा। अगर जरा विचार करिए कि मानवों के जीवन में गौरैया का संबंध कब से जुड़ा होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मानवों ने पहली बार खेती करना आरंभ किया होगा तो बहुत ढेर सारे मानवीय सामाजिक परिवेश में कई जीव जंतु भी आपस में जुड़ते चलते चले गए होंगे। और उसी दौर में मेरा पूर्ण विश्वास है कि गौरैया भी मानवों के जीवन में अस्तित्व बना करके हमारे साथ चलने लगा। और ये खूबसूरत छोटा सा पक्षी जो हमारे जीवन में हम सभी के साथ प्राचीन काल से एक अभिन्न मित्र बन करके चलता रहा। और देखते देखते दोस्तों ये सफर यहाँ तक पहुँच गया कि आज ये संकट से घिर गया है। और इसके संकट का कारण कोई और नहीं, हम मानव ही इसके संकट का कारण बने हैं। बहरहाल आज पूरी दुनिया स्पैरो को सजोने के लिए, गौरैया के संरक्षण के लिए एक साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। गौरैया को देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 20 मार्च का दिन इसके लिए सुनिश्चित किया गया और ये वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जा रहा है, विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज का दिन वही है। इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो वर्ष 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार वर्ष 2010 में इसको मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस के रूप में। इसके अगर कुछ हम महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो ये जो हाउस स्पैरो होता है, इसके अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना पैंसर डोमेस्टिकस या पासर डोमेस्टिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये पक्षी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तो होता ही होता है। अपने समाज में अगर देखा जाए तो ये छोटे पक्षियों की श्रेणी में आता है। इस पक्षी को अगर देखेंगे तो इसकी जो लंबाई बनती है सामान्यतः इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो ये 16 से लेकर के 21 सेंटीमीटर की लंबाई सामान्यतः, अगर हम लोग औसत लंबाई की बात करें तो ये इसकी औसत लंबाई होती है। इसी तरीके से इसकी औसत ऊंचाई भी इसके लंबाई के अनुपात में ही क्रमशः निकल करके आती है, जो 16 से लेकर के 21 सेंटीमीटर के बीच में ही आती है। बहुत छोटा सा पक्षी, खूबसूरत पक्षी। इसका वजन भी दोस्तों बहुत ही कम होता है। इसको अगर देखा जाए तो लगभग 30 से लेकर के 40 ग्राम के बीच का ही ये वजन होता है। सोचिए इतना खूबसूरत, इतना छोटा प्यारा पक्षी जो मानवों के साथ उनके प्राचीन काल से उनके संपर्क में आया और देखते देखते मानवों के आधुनिक भौतिकवाद के विकास क्रम में ये पक्षी बलि की भेंट चढ़ने लगा और वर्तमान में ये संकट में आ गया है। ये पक्षी दोस्तों जैसे पूरी दुनिया वर्तमान में इसमें चिंता कर रही है, आपको बताएं इस पक्षी को लेकर के सबसे बीभत्स दृश्य, सबसे भयंकर दौर 1950 से लेकर के 1960 के दशक में चाइना में दर्ज हुआ था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि चाइना में दोस्तों 1960 के दौर में स्पैरो के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया गया था, जिसको इतिहास में स्पैरो वार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये चौंकाने वाला तथ्य होता है। वहां पर दोस्तों चीन में अगर देखेंगे तो तानाशाह एक शासक हुआ जिसका नाम था तानाशाह माओ। क्या नाम था? तानाशाह माओ के नाम से जिसे जाना जाता था। चीन जो कि अपने स्वतंत्रता के बाद इसमें भी एक गंभीर संकट आया, खास करके खाद्यान्न को लेकर के चाइना में संकट हुआ। और चाइना के तत्कालीन बड़े बड़े जो विद्वान थे, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग में न जाने क्या आया, उन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने ये सारा का सारा ठीकरा गौरैया के सर पे फोड़ दिया। और तानाशाह माओ को ये बात समझाई कि वास्तव में चाइना में खाद्यान्न संकट के प्रमुख कारणों में एक गौरैया भी है। ये एक छोटा सा पक्षी जो पूरे साल में लगभग 2 से 3 किलोग्राम अनाज खा जाता है, एक पक्षी। तो ऐसी दिशा में हजारों, ऐसी दिशा में लाखों, ऐसी दिशा में करोड़ों पक्षी मिलकर के कितना खाद्यान्न खा जाते होंगे, इनके वजह से हम संकट में आए हैं। और ये बात चाइना का जो तत्कालीन शासक था, जो तानाशाह माओ कहलाता है, उसके दिमाग में बैठ गई, घर कर गई और उसने दोस्तों गौरैया के अगेंस्ट एक वार छेड़ने का आदेश दे दिया। इसको लेकर के
1958 में गौरैया के खिलाफ युद्ध की तैयारी करी गई, प्लानिंग करी गई थी चाइना में। बड़े व्यापक पैमाने पे वैज्ञानिकों ने लगातार इसको सलाह दी और चाइना ने जब अपने यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू करी, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को विकसित करने के लिए लाया था, उसी के साथ उसने गौरैया के अगेंस्ट युद्ध भी छेड़ दिया। और 1960 में दोस्तों गौरैया को मारने का सरकारी आदेश जारी किया गया था। और वहां की जो तत्कालीन पार्टी रही, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि दोस्तों माओ उस समय वहां का शासक था, उसने एक बाकायदा पोस्टर जारी किया। ये वही पोस्टर है जो 1958 1960 के बीच का दोस्तों ये पोस्टर है, जिसमें गौरैया के साथ साथ चूहा, इसके अलावा दोस्तों मच्छर, इसके अलावा मक्खी, इन सभी को मारने का आदेश दे दिया गया था। चाइना की जो विविध एजेंसियां हैं, जो विविध संस्थाएं, वो दावा करती हैं कि इस वार में लगभग 25 करोड़ या उससे अधिक गौरैया का शिकार उस दौर में चाइना में किया गया था, जो कि दोस्तों ये गौरैया के खिलाफ किया गया अब तक का सबसे भीषण संहार माना जाएगा, जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये काली कारतूत करी है चाइना ने, और यकीनन दोस्तों चाइना को इसकी सजा तो मिलती ही रहती है समय समय पर, प्राकृतिक आपदाएं या बाकी अन्य घटनाओं के क्रम में। वहां पे कहा जाता है कि गौरैया के घोंसले नष्ट किए, गौरैया को मारने के लिए जगह जगह जंगलों में, वृक्षों में कटीले घोंसले बनाए गए, कटीले जालियां लगाई जाती थी, जिसमें वो उड़ते हुए जाकर के फंस जाते थे। बहुत छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती थी जो गौरैया को मारने के तरीके बताते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। तो ये काली करतूत है दोस्तों तानाशाह माओ का। सोचिए ये कैसा शासक रहा होगा और कैसे लोग रहे होंगे। ये तो एक ऐसा उदाहरण है जो पूरा देश है, कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी दुनिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। और आज भी आप देखेंगे तो न चाहते हुए कुछ ऐसे ताने बाने हैं, कुछ ऐसे उलझे हुए जाल हैं जो इन पक्षियों के लिए हानिकारक हैं, जिसमें सभी लोगों का योगदान है, सभी लोग सम्मिलित हैं। तो आइए मिल करके दोस्तों हम सब ऐसा संकल्प लें कि हम अपने जीवन में, अपने कर्मों में ऐसा कोई विभत्स प्रयास न करें जिससे इन पक्षियों को आहत हों, ये पक्षी दुर्गति को प्राप्त हों या इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान प्राप्त होता हो। बहरहाल 2010 में दुनिया सचेत हुई और गौरैया के संरक्षण को लेकर के एक प्रयास किया गया, एक कदम उठाया गया और 2010 से अनवरत ये सफर जारी है। 2022 में दोस्तों गौरैया को लेकर के एक थीम बनाया गया था, आई लव स्पैरो। वही थीम 2023 में भी कंटिन्यू किया गया। तो वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाएगा, इस वर्ष का भी इसका थीम आई लव स्पैरो ही है, यानी आई लव स्पैरोस के साथ ही 2023 का भी गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। तो ये पक्षी दोस्तों, जो कि एक सामाजिक पक्षी होने के साथ साथ आपस में प्रेम करना भी सिखाता है, ये जिम्मेदारियों का एहसास कराता है, ये परिवार का एहसास कराता है। और हमारे जीवन में ये पक्षी दोस्तों कृषि से लेकर के घरेलू परंपराओं में अपना एक विशेष महत्व रखता है। भारत सरकार ने भी गौरैया के संरक्षण को लेकर के अलग अलग कदम उठाए हैं, अलग अलग प्रयास किया है और पूरी दुनिया के लोग भी मिल करके इसको संरक्षित करने का अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी अपने स्तर से एक प्रयास करिए। भारत में दोस्तों बिहार सरकार ने गौरैया को अपना राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है। तो बिहार सरकार के लिए तो विशेष है, क्योंकि बिहार सरकार इसको राजकीय पक्षी के रूप में मनाती है। वैसे दोस्तों पूरी भारत के लिए गौरैया का विशेष महत्व है और हम सभी ये संकल्प लें कि भाई गौरैया के संरक्षण का ये प्रयास वर्ष भर जारी रहे। सिर्फ एक दिन से दोस्तों गौरैया के जीवन को नहीं बचाया जा सकता है, पूरे वर्ष भर आपके द्वारा किया गया प्रयास निश्चित रूप से इस छोटे से नन्हे पक्षी को एक नया जीवन, एक नई दिशा देगा। तो आई लव स्पैरो का ये संकल्प अपने जीवन में उतारिए और इस पक्षी को बचाने के लिए आगे आइए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।